रामायण के यदि किसी पात्र ने मुझे बहुत अंदर तक प्रभावित किया है तो वो है माँ कैकेयी का चरित्र। साहब, माँ कैकेयी का चरित्र इतना उज्जवल है, इतना नेक है, जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है कि उनके चरित्र का हम बखान कर सकें, प्रशंसा कर सकें। हमने अभी तक रामायण के पात्र कैकेयी के केवल एक ही पक्ष को देखा है, जिसमें हमें दिखाया गया है, हमें बताया गया है कि कैकेयी निंदा का पात्र है, आलोचना का पात्र है। लेकिन साहब, कैकेयी जैसी पवित्र त्याग और बलिदान की जो उत्तम उदाहरण माता कैकेयी ने प्रस्तुत किया है, वो दुनिया की कोई माता नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहता हूँ, कैकेयी आलोचना की नहीं बल्कि प्रशंसा की पात्र है। रामायण में बाल्यकाल से लेकर अगर लाला श्री राम को सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई माँ थी तो वो माँ कैकेयी थी। माँ कैकेयी लाला श्री राम को बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, बहुत ज़्यादा, अपने सगे पुत्र भरत से भी ज़्यादा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। और राम माँ कैकेयी के पास ही सोया करते थे। माँ कैकेयी उनको स्नेह देती, दुलार देती, लोरी सुनाती और राम सो जाते। ये सब बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन माता कौशल्या को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि राम मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, तो वह मेरे साथ रहेगा, मेरे पास सोएगा, जैसा कि सभी माताओं का एक स्वभाव होता है। तो एक बार हुआ क्या कि रात्रि के समय माता कौशल्या राम को लेकर अपने शयन कक्ष में अपने पास सुलाने लेकर चली गई और बोली, पुत्र राम, आज तू मेरे पास ही सोएगा। राम बोले, ठीक है माँ। राम माता कौशल्या के पास सो रहे थे और आधी रात बीत गई, लेकिन राम को नींद नहीं आ रही थी। वो इस बगल से उस बगल करवट बदलते रहे। इससे व्याकुल होकर माँ कौशल्या ने पूछा, राम पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है? तूने खाना तो सही से खाया है ना? राम बोले, हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैंने खाना भी खाया है। तो कौशल्या पूछती है, तो फिर तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? रुको, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। माँ कौशल्या ने हर संभव प्रयास किया कि रामलला को नींद आ जाए, लेकिन रामलला को नींद नहीं आ रही थी। तब माँ कौशल्या ने पूछा, पुत्र, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? तो राम ने बोला, माँ सच कहूँ? कौशल्या बोली, हाँ बेटा बोल। माँ, मुझे जब माता कैकेयी अपनी आंचल में छिपा लेती है तो मुझे नींद अपने आप आ जाती है। इतना सुनते ही माता कौशल्या मन ही मन रुहासे मन से सोचने लगी, धन्य है मेरी बहन कैकेयी कि जिस मेरे रामलला के दर्शन के लिए सारे अयोध्यावासी, सारे मुनिगण, सारे देवता ललायत रहते हैं, उसे तू अपने आंचल में सुला देती है। धन्य है ऐसी मेरी बहन कैकेयी। उसके बाद माता कौशल्या उठी और बोली, चल बेटा, मैं तुझे तेरी माँ के पास लेकर चलती हूँ। माँ कौशल्या श्री राम को लेकर, भगवान राम को लेकर कैकेयी के शयन कक्ष की तरफ चल दी। और जब कैकेयी के शयन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि
माँ कैकेयी दरवाजे के पास बैठी हुई सिसक कर बिलख बिलख रो रही थी। और ऐसी करुण वेदना देखकर माँ कौशल्या बोली, मत रो मेरी बहन कैकेयी, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दे। ये ले, मैं तेरे पुत्र को तेरे पास लेकर आई हूँ। इतना सुनते ही जैसे कैकेयी के मन में एक उम्मीद की आस जगी। वो अपने होश में आई और राम को दुलारने लगी, स्नेह करने लगी। और माँ कौशल्या बोली कि बहन कैकेयी, ये तेरा पुत्र है, ले तू अपने पुत्र को ले और जा। साहब, माँ कैकेयी रामायण में राम लला से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और इतना प्रेम करती थी जितनी एक माता अपने सगे बेटे से भी नहीं करती थी, जितना प्रेम माँ कैकेयी अपने सौतेले पुत्र भरत राम से करती थी। साहब, माँ कैकेयी का जो चरित्र था बहुत ही उज्जवल है और त्याग और बलिदान की जो उदाहरण माँ कैकेयी ने प्रस्तुत किया है वो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे ही समय बीतता गया और बारी आई श्री राम के राज तिलक की। जब राज तिलक की बारी आई तो अगले सुबह जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था, उसी रात सभी देवतागण और देवर्षि नारद माता कैकेयी के राजमहल में आए और सभी देवतागण देवर्षि नारद के साथ साथ उन्होंने माता कैकेयी को प्रणाम किया और बोले, माँ कैकेयी, हम आपके साथ एक अभिलाषा, एक कामना, एक आकांक्षा के साथ आए हैं और हमारी मनोकामना आप ही पूरी कर सकती हैं। माँ कैकेयी बोली, मुनिवर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं भला क्या कर सकती हूँ। तो सभी देवतागण देवर्षि नारद के साथ साथ बोले, नहीं माता, आप ही हम लोगों की समस्या का निवारण कर सकती हैं, आप लोग ही हमारी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। तो माँ कैकेयी ने पूछा, कैसे? देवर्षि बोले, माँ, आपको 2 वरदान प्राप्त है। महाराजा दशरथ से आपको 2 वरदान प्राप्त है, आपको पता है। तो माँ कैकेयी बोली, हाँ वो तो पता है मुझे, मेरे पास 2 वरदान है। तो मुनिवर बोले कि माता, हम चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं, हम सभी देवतागण चाहते हैं कि आप उस एक वर में अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग लें महाराजा से, और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और इतना सुनते ही माँ कैकेयी गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से से बोली, मुनिवर, आपका होश तो सही है, आपकी बुद्धि तो नहीं मारी गई है, आप ये क्या अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। मुनिवर बोले, क्षमा करना माँ, लेकिन शायद आप भूल रही हैं। शायद आप अपने पिता और आपके पिता के जो कुल पुरोहित रत्न ऋषि थे, उनकी जो वार्तालाप को आप भूल रही हैं माता। माँ कैकेयी बोली, कैसी वार्तालाप? मुनिवर बोले, माता, आपके पिता अश्वपति के जो कुल पुरोहित रत्न ऋषि थे, उन्होंने जो आपके पिता को वार्तालाप बताया था कि आप अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह महाराजा दशरथ से तो कर रहे हैं, लेकिन महाराजा दशरथ की मृत्यु के बाद अगर 14 वर्ष से पहले रघुकुल के सिंहासन पर कोई बैठता है तो रघुकुल का सर्वनाश हो जाएगा,
क्या आप इस वार्तालाप को भूल रही हैं माँ? तो माँ बोली नहीं, माता कैकेयी बोली नहीं, मुझे तो याद है। तो मुनिवर बोले कि माँ आज कल क्या होने वाला है? कल आपके सबसे प्रिय पुत्र राम को राज सिंहासन दिया जा रहा है और आप सोच रही हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब महाराजा दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और कल आप सभी लोग अपने प्रिय पुत्र राम के राज सिंहासन राज तिलक की तैयारी कर रही हैं। अगर आपके प्रिय पुत्र राम राज सिंहासन पर बैठे तो महाराज की मृत्यु के बाद वो राज सिंहासन पर बैठे रहेंगे और आपके प्रिय पुत्र के साथ साथ पूरी अयोध्या कुल का, इस पूरी अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा, रघुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। क्या आप यही चाहती हैं? तो कैकेयी घबराए मन से बोली, नहीं नहीं, मैं अपने प्रिय पुत्र को खोना नहीं चाहती। तो मुनिवर बोले कि माँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप पहले वर में अपने प्रिय पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने महाराज से मांग लीजिए। तो कैकेयी बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने राम के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन मुनिवर बोले कि माता, यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आप ऐसा करती हैं तो हो सकता है कि आपको अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। हे माता, यदि आप ऐसा करती हैं तो हो सकता है कि आपका प्रिय पुत्र भरत आपसे आजीवन बात ना करें। हे माँ, यदि आप ऐसा करती हैं तो हो सकता है सारी दुनिया, सारा समाज और सारे अयोध्यावासी आपको आजीवन कलंकिनी, कुलघातनी, ऐसे तमाम अपयश भरे शब्दों से आपको प्रताड़ित करें। और हो सकता है कि ऐसा करने के बाद जीवन पर्यंत दुनिया की कोई माता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी न रखें और आपको आजीवन अपयश और कलंक का विष पीना पड़े। इतने में माँ कैकेयी बोलती हैं कि हे मुनिवर, भले ही मुझे अपने सुहाग से हाथ धोना पड़े, भले ही मेरा प्रिय पुत्र भरत मुझे आजीवन माँ न कहें, भले ही इसके बाद सारी दुनिया में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी ना रखे और भले ही इसके लिए मुझे आजीवन अपयश और कलंक का जहर पीना पड़े, विष पीना पड़े, लेकिन मैं अपने प्रिय पुत्र राम के लिए, अपने इस रघुकुल की प्रतिष्ठा के लिए, मान मर्यादा के लिए 100 जन्मों तक ऐसे विष को पीने के लिए तैयार हूँ। और साहब हुआ यही। माँ कैकेयी जो इतनी राम जी से प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, अगली सुबह उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, अपने प्रिय पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लिया। आप सोच सकते हैं कि अपने हृदय को निकाल कर रख कर तब माँ कैकेयी ने ये 2 वर मांगे होंगे राजा से। साहब, जो त्याग और बलिदान माँ कैकेयी ने अपनी संस्कृति, अपनी समाज और अपने प्रिय पुत्र राम के लिए किया, शायद दुनिया में कोई ऐसी माँ कर सकती हो। सीखने के लिए रामायण में बहुत कुछ है और यही वजह है कि हम इन छोटी छोटी बातों को सीखकर एक आदर्श जीवन, एक सम्मान का जीवन जी सकते हैं। और त्याग और बलिदान की एक अनुपम उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो माँ कैकेयी का चरित्र है वो निंदनीय नहीं, वो आलोचना के योग्य नहीं, बल्कि प्रशंसा और
सम्मान का पात्र है। साहब, हमें गर्व होता है कि हम उस देश से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर अब माताओं ने अपनी कुल, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान और अपने समाज, अपने कुल की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। और यही वजह है कि आज हमारे इस पवित्र रामायण को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो गुण रहस्य रामायण में है, जो संस्कार, जो साइंस हमारे रामायण के एक एक पात्र में छुपा है, हमें आज उसी की सीखने की ज़रूरत है। और यदि हम इसको सीख लें, इसको समझ लें, तो फिर उसके बाद हमें किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ मिलकर कुछ हम सीख सके होंगे और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके होंगे। तो अपनी राय हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपके जितने भी लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि हम मिलकर इस समाज को एक आदर्श और संपन्न समाज बना सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।